हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज जेनेटिक इंटरेक्शन। गौर करिएगा, जेनेटिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दैट मीन्स दो जीन का आपस में इंटरेक्ट होना या दो एलील का आपस में इंटरेक्शन, यानी जेनेटिक इंटरेक्शन दैट मीन्स इन्वॉल्व इफेक्ट ऑफ एलील एंड नॉन एलील ऑन द नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यानी किसी भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए आपका जीन का या एलील का इन्वॉल्वमेंट होना, इसी को हम लोग कहते हैं यानी किसी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए जो जीन का आपस में इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग कहेंगे जेनेटिक इंटरेक्शन। ये जेनेटिक इंटरेक्शन टू टाइप्स का होगा। एक आपका इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और अनदर इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ध्यान दोगे, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन, दैट मीन्स आपका इंट्रा दैट इज इंटर एलिलिक। अब ध्यान दोगे, अगर आप इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात करोगे तो पहले के एग्जांपल से आप समझो। जैसे मान लो यहां पर दो, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जैसे मान लीजिए ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, और ये भी आपका डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। यानी यहां पर इसको आप हस्बैंड मान लो और इसको आप वाइफ मान लो। सपोज दैट ये मान लो मेल डोमिनेंट है और ये फीमेल क्या है भाई, रिसेसिव है। तो ये दोनों क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि हम दो शरीर हैं एक जान है, यानी टू एलील ऑफ ए जीन। यानी जान को जीन समझ लीजिए और एलील को शरीर समझिए। तो दो शरीर एक जान, यानी टू एलील ऑफ ए जीन। और यहां पर भी आप ध्यान दोगे कि टू एलील ऑफ ए जीन यानी दो शरीर एक जान, यानी टू एलील ऑफ ए जीन। अब ये अलग दोनों हैं और ये दोनों अलग हैं। मान लीजिए इस मेल का नाम कैपिटल सी और फीमेल को कहते हैं स्मॉल सी। अब अगर ये दो शरीर एक जान है, इसमें ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, और गौर करिएगा ये दोनों अपने में एक दूसरे से लड़ता है। यानी जरूरत पड़ती है तो डोमिनेंट रिसेसिव के साथ हथम पाड़ी करता है और ये रिसेसिव अपने डोमिनेंट के साथ। यानी अपने आप में अगर एक दूसरे से दोनों इंटरेक्ट हो और ये इसी तरह से अपने में एक दूसरे से दिन रात अगर मान लीजिए लड़ता है, यानी ये अपने डोमिनेंट रिसेसिव को मारता है, कभी कभी रिसेसिव डोमिनेंट को, यानी अपने घर के अंदर की लड़ाई है। तो गौर करिएगा, आपका इंट्राजेनिक यानी अपना डोमिनेंट अपने रिसेसिव, आप याद करो डोमिनेंट अपने रिसेसिव को अगर 100% कंप्लीटली सप्रेस कर देता है तो डोमिनेंसी बोलते हैं। अगर ये इसको 10 मारा, ये भी 10 मारी, तो बेटा याद करो कोडोमिनेंसी। और अगर मिक्सअप हो गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। यानी अपना अपने के बीच लड़ता है, इसी को कहते हैं इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक एक ही जान के बीच की लड़ाई, या एक जान दो शरीर के बीच का लड़ाई,
इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटर एलिलिक। क्यों? क्योंकि ये जो दो एलील हैं एक ही जीन के हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटर एलिलिक। और गौर करिएगा, तो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील ऑफ सेम जीन, टू एलील ऑफ सेम जीन, या हम कह सकते हैं इंटरेक्शन विद इन द जीन, यानी विद इन द जीन। ये दोनों शरीर जो है एक जान बोलते थे, यानी एक जीन अपने में दोनों इन्वॉल्व है। दिस इज इंट्राजेनिक। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, यानी अपना अपने को सप्रेस करता। आपने पढ़ा कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस करेगा, या कैपिटल मान लीजिए आर स्मॉल आर को सप्रेस करेगा। यानी जो विदिन जीन के बीच की बात हो, ऐसे इंटरेक्शन को इंट्राजेनिक कहते हैं। लेकिन बेटा ये इंटरजेनिक है, नॉट इंट्रा, इंटर, यानी दो जीन के बीच की लड़ाई। जैसे ये हस्बैंड वाइफ अपने में अगर दोनों लड़ता तो दिस इज पार्ट क्या होता? इंट्रा होता। अगर अपने में ये दोनों लड़ता तो दिस इज इंट्रा होता, इंट्रा होता। लेकिन गौर करिएगा, अगर ये दो अपने में भिड़ जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका पति और ये आपका इसका पत्नी, यानी डोमिनेंट रिसेसिव हस्बैंड वाइफ, अपने में अगर दोनों लड़ते तो इंट्राजेनिक होते। ये भी आपका डोमिनेंट रिसेसिव है, अगर ये दोनों अपने में लड़ते तो इंट्राजेनिक होता। लेकिन गौर करिएगा, पता क्या चला कि ये डोमिनेंट गया, यानी अपने रिसेसिव को तो जो करता है करता ही, लेकिन गौर करिएगा ये गया इस डोमिनेंट को धो दिया, इसको भी धो दिया। बेटा ये लड़ाई घर के बीच की नहीं है, यानी विदिन घर नहीं है, अब दो घर के बीच की हो गई। यानी ये जीन अपने रिसेसिव को सप्रेस नहीं कर रहा है, ये दूसरे जीन के चले गया रिसेसिव को सप्रेस करने या डोमिनेंट को। तो अगर ये इस जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस करे, यानी ये हस्बैंड अपने बीबी को नहीं, ये दूसरे के जाके मियां बीबी, यानी दूसरा हस्बैंड वाइफ के उनको जाके पीट रहा है, यानी दैट इज बिटवीन हो गया। या नहीं तो मान लीजिए सपोज दैट अगर ये मेल मान लो इस हस्बैंड वाइफ को जाके पीटा, और संजोग से मान लो इसका ये दोस्त था, ये शांत रह गया, जाने थे यार दोस्ती की बात थी, लेकिन पता चला ये जोश में थी। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये रिसेसिव गई और इस हस्बैंड वाइफ को जाके पीट दी। ए बेटा यहां पर डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट रिसेसिव को कभी कभी सप्रेस करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिसेसिव इसका रिसेसिव इन दोनों के डोमिनेंट और रिसेसिव को जाके सप्रेस कर दिया। यानी ये मोहल्ला के बीच की लड़ाई है ना, यानी दो डिफरेंट जीन के बीच की लड़ाई है ना। यहां पर भी लड़ाई थी, लेकिन ये दो डिफरेंट के बीच इंटरेक्शन नहीं था, ये अपना अपने में अपना अपने में अपना अपने में इंटरेक्शन था, ये इंट्राजेनिक था। लेकिन आप देखोगे ये जीन इस डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस कर रहा है, या ये मान लो जीन यानी रिसेसिव एलील इस डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस कर रहा है, यानी बिटवीन जीन है, यानी दो जीन के बीच का इंटरेक्शन है। तो ऐसे इंटरेक्शन को इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो गौर करिएगा ये क्या होगा, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द एलील ऑफ डिफरेंट जीन, डिफरेंट जीन के बीच, या कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलील, या इसका थोड़ा शरीर है दो अलग शरीर के बीच की लड़ाई, या इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट या नॉन एलिलिक जीन। जैसा आप देखोगे ये अपना इस डोमिनेंट रिसेसिव को और ये इस डोमिनेंट रिसेसिव को,
यानी यहां पर हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस करेगा, यहां पढ़ेंगे टी चले जाएगा आर और आर को सप्रेस कर देंगे। हो सकता है उधर से आर आ जाए, ऐसे टी को सप्रेस कर दे, यानी बिटवीन जीन की बात होगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि आपका इपीएस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, कंप्लीमेंट्री जीन, आपका इनहिबिटरी जीन और आपका डुप्लीकेट जीन, या मान लीजिए एडिटिव या पॉली क्या कहिएगा मेरिक जीन या कोलैबोरेटिव सप्लीमेंट्री जीन। आप इसके बारे में चर्चा करोगे। ये सभी अलग अलग जीन हैं और दो अलग अलग जीन के बीच इंटरेक्शन होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और इसी में अब हम एक नंबर को समझते हैं, इपीएस्टेसिस। अगर आप इपीएस्टेसिस की बात करोगे तो इपीएस्टेसिस बेटा है क्या, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए। जैसे मान लो, गौर करिएगा, यहां पर अगर देखोगे पता चला, मान लीजिए ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये अलग अलग मान लो दो डिफरेंट क्या कहिएगा आपका जीन है। सपोज दैट ये मान लीजिए ये कैपिटल पी और ये मान लो दैट इज क्या कहिएगा स्मॉल पी। तो ध्यान से देखोगे बेटा, ये दो डिफरेंट है। अब गौर से देखिएगा, मान लीजिए ये गौर करना, ये दोनों बाप बेटा है। अब आ जाइए बाप बेटा, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है, और ये भी आपका बाप बेटा है, ये आपका डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। सपोज दैट मान लीजिए ये दोनों बहुत पॉपुलर डॉन है। ध्यान दोगे, ये बहुत पॉपुलर डॉन है। अब क्या है, ये मान लीजिए आपका पटना का डॉन है, और ये मान लीजिए दैट इज गौर करिएगा, मान लीजिए ये दिस इज ये मान लो गया का डॉन है। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए। अब गौर करना, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रभावी जीन है। ध्यान दोगे, ये डॉन है, यानी इसका इतना बड़ा एक्सप्रेशन है कि आपका मान लीजिए गया के जो भी वहां के डीएमएसपी मान लो इसको सैल्यूट मारते हैं, मतलब बहुत पॉपुलर है, यानी कि ये अपने 100% एक्सप्रेशन में है। और यहां पर भी मान लीजिए ये आपका दैट इज मान लीजिए ये पटना के डॉन है और यहां के डीएमएसपी इसको सैल्यूट मारते हैं, यानी दो अलग अलग जीन और दोनों अपने आप में क्या है 100% एक्सप्रेसिव है। अलग अलग जीन, ये डिफरेंट अलग जीन और ये अलग जीन, इनका अपना खुद का एक्सप्रेशन है और इनका भी अपना खुद का एक्सप्रेशन है। अब ध्यान दोगे हुआ क्या, संयोग से ये और ये दोनों क्या है जी बेटा, ये डिफरेंट जीन है, ये डिफरेंट जीन है। अब गौर करिएगा, संयोग से ये और ये दोनों एक जगह कहीं मिले, और जब मिले तो ये जो डोमिनेंट है ना, इस बाप बेटा दोनों को, यानी ये जो आपका डोमिनेंट और रिसेसिव है, इन दोनों को जाके सप्रेस कर दिया। बेटा अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस करेगा या कैपिटल सी स्मॉल सी को सप्रेस करेगा, लेकिन यहां देखोगे ये कैपिटल सी दूसरे जीन यानी कैपिटल पी और स्मॉल पी को सप्रेस करता है, यानी ये डोमिनेंट जाकर के दूसरे के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सप्रेस कर देगा, जो कि अपने आप में पूरा प्रभावी जीन है,
और ये भी अपने आप में पूरे प्रभावी जीन है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आए तो ये डोमिनेंट इस डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को सप्रेस कर दिया। बेटा इसी को तो कहते हैं दैट इज डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। और ध्यान दोगे जो सप्रेस करता है इसको कहते हैं इपीएस्टेट, और जो सप्रेस हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोस्टेट। यानी ये बाप बेटा दोनों इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों हाइपोस्टेट हो गए और ये आपका इपीएस्टेट हो गया, और सप्रेस करने वाला ये डोमिनेंट है इन दोनों को, तो दिस इज डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। उसी तरह से अब मान लो ये डोमिनेंट इन दोनों को सप्रेस किया था, बाप बेटा दोनों दब गया, इस डोमिनेंट का 100% प्रभाव पड़ा तो डोमिनेंट इपीएस्टेसिस, अपने को नहीं दूसरे के डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस किया। लेकिन मान लो ये जो रिसेसिव संजोग से जो मार खाया था, मान लो ये बर्दाश्त नहीं किया, यानी जो पटना वाला ये जो डॉन है, ये पटना वाला जो है ये आपका रिसेसिव क्या किया, इन दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव को आके फिर ढूंढ दिया। यानी ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, ये था डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। अब बेटा इपीएस्टेसिस का दूसरा एक टाइप होता है रिसेसिव इपीएस्टेसिस, यानी ये रिसेसिव एलील जरूरत पड़ने पर इस डोमिनेंट और रिसेसिव को जाके सप्रेस कर दिया। तो अब ये अपने बाप को सप्रेस नहीं करेगा, ये दूसरे के बाप बेटा को जाके सप्रेस किया। अब ये दोनों यहां पर हाइपो स्टेट कहलाएंगे और अब ये यहां पर ईपी स्टेट कहलाएगा। बेटा अलग अलग कंडीशन है, और यहां पर सप्रेस करने वाला रिसेसिव, तो दिस इज रिसेसिव ईपी स्टेसिस। यानी ईपी स्टेसिस का बेटा 2 टाइप्स। सबसे पहले ईपी स्टेसिस क्या है, ध्यान दोगे, अरे क्या, इन आइसोलेशन बोथ जीन हैव देयर ओन एक्सप्रेशन। इस जीन का अपना खुद का एक्सप्रेशन और इस जीन का अपना खुद का एक्सप्रेशन। इन आइसोलेशन बोथ जीन हैव देयर ओन एक्सप्रेशन बट इन कॉम्बिनेशन। लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो वन जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, सच कंप्लीट प्रोसेस आर नोन एज इपीएस्टेसिस। और इसमें जो सप्रेस करने वाले होंगे इपीएस्टेट, और जो सप्रेस होगा वो हाइपोस्टेट। और ये इपीएस्टेसिस 2 टाइप्स के, अगर डोमिनेंट जाके दूसरे के डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट इपीएस्टेसिस, और अगर रिसेसिव आकर के डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस करेगा तो रिसेसिव इपीएस्टेसिस। कि जो दो अलग अलग डॉन हैं दोनों का अलग अलग में अपना एक्सप्रेशन है। तो वही कह रहा है इपीएस्टेसिस इन आइसोलेशन एलील ऑफ बोथ जीन हैव देयर ओन एक्सप्रेशन। यानी उन दोनों का, दोनों जीन का अपना अपना खुद का एक्सप्रेशन है। और क्या होगा आपका, बट इन कॉम्बिनेशन द एलील ऑफ वन जीन इज एक्सप्रेस एंड एलील ऑफ अदर जीन नॉट एक्सप्रेस। जब दो अलग अलग जीन जैसे कैपिटल सी स्मॉल सी, ये अपने आप में मान लीजिए एक रेड कलर है और ये कैपिटल पी स्मॉल पी मान लीजिए ब्लू कलर है। जब दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे तो रेड वाला क्या करेगा, ब्लू को अगर सप्रेस कर देगा तो यहां पर रेड वाला जो है वो इपीएस्टेट और जो सप्रेस होगा वो हाइपोस्टेट। लेकिन हमेशा याद रखना यहां पर अपना अपने को नहीं दूसरे को सप्रेस करेगा।
तो देखोगे द एलील ऑफ जीन व्हिच कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस, यानी जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड ईपी स्टेट। और जो सप्रेस हो गया एंड द एलील ऑफ व्हिच कैरेक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड, यानी जिसका प्रभाव नहीं पड़ा, दिस इज हाइपोस्टेट। अब देखोगे डिफरेंस किसके बीच में, इपीएस्टेसिस और डोमिनेंसी। बेटा डोमिनेंसी में क्या होता है, अपना डोमिनेंट अपने रिसेसिव को, जैसे मान लीजिए आप ध्यान दोगे, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, क्या होता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस करेगा, और जब सप्रेस करेगा तो ये कौन सा कलर हो गया, रेड कलर। बेटा ये आपका जो है ना, दिस इज डोमिनेंसी। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो ये अगर आर है ना, तो अपने स्मॉल आर को नहीं, में भी ये कैपिटल टी को सप्रेस कर दे। तो यहां पर जो अनदर जीन को सप्रेस की बात होगी, दिस इज इपीएस्टेसिस। तो डोमिनेंसी में क्या होगा, वन एलील यानी कौन सा हो सकता है डोमिनेंट, सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील रिसेसिव ऑफ सेम जीन। जैसे देखोगे ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव और दोनों सेम जीन है, ये इसको सप्रेस करेगा, तो यहां पर ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव सप्रेस करने के प्रोसेस को डोमिनेंसी। इट इज इंट्राजेनिक, यानी दो आपका एलील सेम जीन के हैं, तो इंट्राजेनिक या इंटरएलिक इंटरेक्शन। और बेटा इसमें क्या होगा, ये दूसरे को सप्रेस करेगा। तो ये कह रहा है एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द, यानी सप्रेस जो करेगा उसको इपीएस्टेट, द एलील ऑफ अदर जीन, और जो सप्रेस होगा वो दिस इज हाइपोस्टेट। अच्छा इपीएस्टेसिस अभी हमने तुरंत देखा था कि एक जो गया वाला डॉन था, चूंकि आइसोलेशन में खुद का एक्सप्रेशन था, और वो क्या किया, अगर जाकर के पटना वाले यानी अनदर के डोमिनेंट रिसेसिव दोनों को सप्रेस करता था, तो वो क्या था, डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। लेकिन ये भी हमने बोला था कि उसका रिसेसिव, आप याद करो पीछे जो एग्जांपल दिए कि पटना वाले का जो रिसेसिव था, ये आके इन दोनों डोमिनेंट रिसेसिव को भी सप्रेस कर सकता है। अगर वो रिसेसिव दोनों को सप्रेस करेगा तो रिसेसिव इपीएस्टेसिस, और अगर डोमिनेंट सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट एपीएस्टेसिस। तो देखिएगा डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द डोमिनेंट या रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन, यानी इसका डोमिनेंट दूसरे के, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर देखोगे ये कैपिटल सी है, तो ये जाकर एक इसको कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसको भी सप्रेस करेगा और इसको भी करेगा। तो ये आपका चूंकि डोमिनेंट वाला जाके सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। और ये यहां पर इपीएस्टेट और ये दोनों हाइपोस्टेट। अच्छा इन दिस केस द इपीएस्टेट इज डोमिनेंट एलील ऑफ इट्स ओन जीन। देखिए अपना वाला का ये डोमिनेंट दूसरे को जा रहा है। और एग्जांपल ग्रीन कलर ऑफ सोरगम काउडेटम, और एक फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पेपो। और रिसेसिव में अगर हो सकता है ये आके इन दोनों को सप्रेस कर दे, तो ये चूंकि अब यहां सप्रेस करने वाला ये रिसेसिव है, तो ये यहां पर हो जाएगा इपीएस्टेट। अब ये दोनों हाइपोस्टेट, और सप्रेस करने वाला रिसेसिव है, इसलिए रिसेसिव इपीएस्टेसिस। तो आप देखोगे रिसेसिव में रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द डोमिनेंट, या क्या कहेगा, रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन, और वो भी अपने आप का डोमिनेंट होगा। इसका बल्ब कलर ऑफ ओनियन और कोट कलर ऑफ माइल्स। अब हम डोमिनेंट इपीएस्टेसिस में आपका फ्रूट ग्रेन कलसिस के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन किसका, तो ऑफ डोमिनेंट इपीएस्टेसिस। ध्यान दोगे ये कैपिटल सी डोमिनेंट, स्मॉल सी रिसेसिव, ये रेड कलर और ये व्हाइट कलर, दैट मीन्स रेड कलर। और गौर करोगे ये आपका कैपिटल पी ब्लू, स्मॉल पी व्हाइट, दैट इज ब्लू कलर। आइसोलेशन में इसका अपना खुद का एक्सप्रेशन और इसका अपना खुद का एक्सप्रेशन।
लेकिन इन कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि ये कैपिटल सी क्या करेगा, इस कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों को सप्रेस करेगा। अगर ये कैपिटल पी स्मॉल पी दोनों को सप्रेस करेगा तो क्या होगा, कैपिटल सी रेड कलर, हमने क्या बोला था, इसका डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को सप्रेस करेगा। तो ध्यान दोगे ये आपका रेड कलर। अब आप देखोगे जैसे कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल पी ये रेड कलर, स्मॉल सी कैपिटल पी, चूंकि ये डोमिनेंट इसको सप्रेस करेगा दोनों को, इसका रिसेसिव नहीं कर सकता है, इसलिए दिस इज ब्लू कलर। आप F1 जनरेशन को ला दो। अब यहां पर देखोगे F1 जनरेशन या हाइब्रिड, अगर यहां पर बात करोगे तो यहां पर क्या होगा, ये कैपिटल सी इन दोनों को सप्रेस करके ये रेड कलर दे देगा, ये रेड कलर देगा। और गौर करोगे अब इसका इफेक्ट अगर देखा जाए, इफेक्ट ऑन F2 जनरेशन, अगर हम F2 जनरेशन का इफेक्ट देखेंगे तो गौर करिएगा ये कैपिटल सी कैपिटल पी यानी कि आपका जो 9331 आता है, यानी कैपिटल पी इसको सप्रेस करेगा रेड, क्योंकि हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात किया, ये हो गया रेड। कैपिटल सी स्मॉल पी को भी सप्रेस करेगा ना, यानी हम बोले थे इसका डोमिनेंट दोनों को सप्रेस करेगा, ये भी रेड हो गया। लेकिन स्मॉल सी कैपिटल पी यानी इसका रिसेसिव इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये आपका ब्लू कलर और ये आपका व्हाइट। तो रेशियो क्या होगा, यहां पर 9 रेड 3 रेड, तो 9 3 12 3 1, तो रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस का फिनोटाइपिक क्या होगा, 12 3 1, यानी 12 रेड आपका 3 ब्लू और 1 व्हाइट। ये था डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करोगे तो हमने डोमिनेंट में क्या देखा कि कैपिटल सी का डोमिनेंट कैपिटल पी और स्मॉल पी सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव में क्या होगा, स्मॉल पी कैपिटल सी को सप्रेस करेगा। तो ध्यान दोगे जैसे अब इसका अगर हम सेकंड बल्ब कलर ऑफ ओनियन रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल को एक्सप्लेन करें, ध्यान दोगे कैपिटल सी मान लो ओगोती कलर और स्मॉल सी अल्बिनो, ये आपका दैट इज ओगोती कलर, ये ओगोती कलर, और दिस इज क्या कहिएगा, ये आपका कैपिटल पी स्मॉल पी ब्लैक अल्बिनो, दिस इज मान लीजिए ये ब्लैक कलर। अब गौर करोगे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये स्मॉल पी इसके डोमिनेंट को सप्रेस करेगा, तो स्मॉल पी क्या अल्बिनो, दैट मींस अल्बिनो कलर कॉम्बिनेशन में। अब आप यहां पर देखोगे स्मॉल पी और कैपिटल सी, तो बेटा पटना वाले का जो डॉन का रिसेसिव था क्या कहते बेटा, उस दोनों के डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस करता था, तो देखोगे अल्बिनो कलर, लेकिन इसका स्मॉल सी इसको सप्रेस नहीं करता है, तो दिस इज ब्लैक। अब F1 जनरेशन ध्यान दोगे आपके ब्रेन में क्या लगेगा कि स्मॉल पी इसको सप्रेस करेगा, लेकिन नहीं, ये डोमिनेंट के सामने है ना, तो बेटा ये जो आपका होगा दैट इज क्या कहिएगा, कैपिटल सी इस पी को यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये बेटा अपने बाप के सामने शांत रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज आपका ओगोती। और आपका इफेक्ट देख लो, ये 9 ओगोती, ये 3 अल्बिनो, आपका ब्लैक अल्बिनो, आपका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:4 हो जाएगा। दैट मींस ये आपका ओगोती अल्बिनो ब्लैक और अल्बिनो 9:3:4। ये हमारा था दैट इज एपिस्टेसिस।
अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में, यानी आपका जेनेटिक इंटरेक्शन का एक पार्ट 2 आएगा, उसमें जो बाकी बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।